Hello students, welcome back. So in this video we will talk about the mole fraction, which is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in a solution. So कैसे देखेंगे हम इसको by formula mole fraction of a component. किसी भी component की mole fraction हमें अगर calculate करनी है तो the number of moles of the component उसी component के number of moles लेंगे जिस component की हमें mole fraction calculate करनी है upon the total number of moles of all the components which are present in a solution. So let us take an example where we are taking a binary solution which contains two components, that is A and B. So if we have the solution which has two components A and B, then the number of moles of A, and let us take that number of moles of A and B are Na and Nb respectively. Then mole fraction of A, how we will calculate mole fraction of A? So this is represented as mole fraction of A upon number of moles of A upon the total number of moles of all the substances which are present in a solution. So here हमने दो substance लिए थे Na and A and B. तो number of moles of A और plus the total number of moles of B. So number of moles कैसे calculate करेंगे हम? Given weight of A upon its molecular mass. Then ये हम इसको हमने जस्ट ओपन किया है कि सो दैट वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द वेट एंड द मोलिकुलर मास इन अ फॉर्मूला. सेपरेटली भी हम कर सकते हैं बट इसको हमने ओपन करके दिखाया है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और नंबर दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो हम उसके गिवन वेट जिस भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं उसका गिवन वेट उसके मोलिकुलर मास से हम डिवाइड करते हैं. देन वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. सो सेम वे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ द अदर कंपोनेंट बी, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. सो सिर्फ हमें इतना देखना है कि फॉर्मूला दैट विल रिमेन द सेम, कि जिसके मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें ऊपर रखने हैं. देन डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स सेम आएगा. सो हेयर फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स. सो ऊपर हमने एग्जांपल ली थी बाइनरी मिक्सचर की. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइनरी मिक्सचर्स के लिए ही हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज इट हैज़ आई नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स. सो आई तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने लिया है, बट कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे और जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करनी होगी उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, बाकी सारे नंबर ऑफ मोल्स को हम टोटल करके नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे. सो दिस इज अगेन द अनदर वे टू रिप्रेजेंट इफ द सॉल्यूशन हैज़ n number of or I number of, so any number of components in a solution. So then in a given solution sum of all the mole fractions that is taken as unity. ये पॉइंट है लाइक कि अगर हमने मोल फ्रैक्शंस तो अब हमने कैलकुलेट कर ली, देख लिया कि मोल फ्रैक्शंस जो है हमें कैसे कैलकुलेट करनी है. सो इन ए बाइनरी सोल्यूशन, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल ली थी कि दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज़ ऑलवेज टेकन एज यूनिटी. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइनरी सोल्यूशंस में ही है. अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी है सॉल्यूशन में तब भी सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस को अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास क्या आएगी? यूनिटी. सो in this way we can calculate if we have or suppose sometimes it is given the mole fraction of one component and then the mole fraction of the another component can be easily calculated like this. So another thing that is related to the mole fraction, that is independent of the temperature. So this mole fraction that is independent of the temperature, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज़ करते हैं तो सोल्यूशन की मोल फ्रैक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हम इसमें जितने भी कंपोनेंट्स ले रहे हैं वो बाय मास ले रहे हैं, बाय वेट ले रहे हैं. तो इसीलिए जो वेट है, मास है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है. सो देन it depends upon the mass of the solvent solute only, which does not change with the change in the temperature. जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि वेट
सोलवेंट, सॉल्यूट और जितने भी कंपोनेंट्स का है वो हम बाय वेट लेते हैं. सो वेट जो है टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है. सो दैट्स वाई दिस मोल फ्रैक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर.